Class 10 NCERT book First Flight Chapter 3 Two Stories About Flying का फर्स्ट पार्ट His First Flight। हेलो एवरीवन, आज हम फर्स्ट फ्लाइट के थर्ड चैप्टर की स्टोरी पढ़ेंगे जिसका फर्स्ट पार्ट सबसे पहले हम इस वीडियो में करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये जो स्टोरी है ये लियामो फ्लहर्टी की है। तो इसमें उन्होंने हमें किस तरीके से हम मतलब एक बिल्कुल जीरो से शुरू होकर के अपने मतलब चीज का ना किसी जब बाहर निकलते हैं तो उसका एक्सपीरियंस करते हैं। तो इस स्टोरी में वही उन्होंने बताया है एक यंग सीगल के थ्रू। तो ये जो कहानी है वो एक यंग सीगल के बारे में है जब वो अपने लेज पर यानी अपने कगार पर अकेला खड़ा था। उसके दो भाई और बहन एक दिन पहले ही वहां से उड़ गए थे, लेकिन वो उड़ने से थोड़ा डरता था। किसी तरह जब वो अपने कगार के किनारे तक थोड़ा आगे बढ़ा और अपने पंख फैलाने की उसने कोशिश की तो वो डर गया। समुद्र काफी बड़ा और नीचे तक बहुत मतलब गहराई तक फैला हुआ था। उसे यकीन था कि उसके पंख कभी उसका साथ नहीं देंगे। उसने अपना सिर झुकाया और वापस अपने लेज के नीचे उस छोटे से छेद की ओर चला गया जहां पर वो हर रात को सोया करता था। उसके जो छोटे भाई बहन थे उनके पंख यंग सीगल के पंख के कंपैरिजन में छोटे थे। उसके बावजूद भी वो सभी मतलब उसके जो भाई बहन थे वो अपनी पहली उड़ान भरने में मतलब कामयाब हो गए। लेकिन जो यंग सीगल था वो छलांग लगाने का साहस जुटाने में मतलब वो करेज जो थी, ठीक है, छलांग लगाने की, वो उसमें फेल हो गया। और जब वो फर्स्ट टाइम में फेल हुआ तो उसने दोबारा उड़ने की कोशिश भी नहीं की, जिस वजह से उसके माता पिता ने उसे डांटा और कहा कि अगर वो नहीं उड़ा तो उसे वही उसी कगार पर उसी लेज पर भूखा मरना पड़ेगा। लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि वहां से वो हिल भी नहीं पा रहा था। अब ये तो 24 घंटे पहले की बात है, तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था, क्योंकि जो उसके पेरेंट्स थे वो तो बाकी जो उसके भाई बहन थे उसको सिखाने में लगे हुए थे। पूरा एक दिन लग गया था, वो अकेला था पूरे एक दिन। तो कोई भी उसके पास नहीं आया क्योंकि एक दिन पहले पूरे दिन उसने अपने माता पिता को अपने भाई और बहनों के साथ देखा था। वो उन्हें उड़ान की कला में निपुण कर रहे थे, मतलब उड़ना पूरी तरीके से परफेक्शन है ना, पूरी तरीके से परफेक्ट बना रहे थे उनको। उन्हें लहरों पर कैसे तैरना है, मछली कैसे पकड़नी है ना, मछली पकड़ने के लिए गोता कैसे लगाना है, ये सारी चीजें सिखा रहे थे। उसने अपने बड़े भाई को उनकी पहली मछली पकड़ते हुए भी देखा, जिसे उन्होंने एक चट्टान पर गर्व से खाते हुए देखा। और उसके माता पिता बड़े प्राउडली चिल्लाते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। पूरी सुबह पूरा जो परिवार था, पूरी जो फैमिली थी, वो उसकी कायरता का मजाक उड़ाते हुए सामने की चट्टान के बीचों बीच बड़े से प्लेट्यू पर घूमते रहे। सूरज अब उग आया था, साउथ की ओर फेस किए हुए अपने लेज पर चमक रहा था। तब सीगल को गर्मी महसूस हुई क्योंकि उसने एक रात से कुछ भी खाना नहीं खाया था। वो धीरे धीरे लेज के किनारे से बाहर निकला और अपने परिवार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मतलब अपनी तरफ ध्यान को अट्रैक्ट करना चाह रहा था वो अपने पेरेंट्स का। इसके लिए उसने क्या किया कि एक पैर पर सोने का उसने नाटक किया और एक आंख खोल के भी देख रहा था। फिर भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने देखा कि उसके भाई बहन सो रहे थे और उसके जो पिता थे वो अपनी चोंच से उनके पंख साफ कर रहे थे। अब उसके जो पिता थे वो उससे थोड़ा नाराज थे क्योंकि उसने एक बार के बाद कोशिश भी नहीं करी उड़ने की, बस उसकी माँ ही उसे देख रही थी। वो पठार पर एक छोटे से ऊंचे कुबड़ पर खड़ी थी। उसके सफेद स्तन आगे की ओर झुके हुए थे। बार बार वो अपने पैरों के पास पड़ी मछली के टुकड़े को फाड़ती और अपनी चोंच के दोनों किनारों को चट्टान पर रगड़ने लगती थी। भोजन को देखकर सीगल जो था वो पागल हो गया क्योंकि वो बहुत भूखा था। उसे टाइम टाइम पर मछलियों को फाड़ना और अपनी चोंच से उसको कुरेदना बड़ा पसंद था। अब भाई उसे इतनी ज्यादा भूख लग रही थी, वो इतना भूखा था और रोता हुआ अपनी माँ को वो पुकार रहा था, लेकिन उसकी माँ गुस्से से चिल्ला रही थी, लेकिन वो अपनी माँ को देखकर रोता रहा।
लेकिन जब उसने अपनी माँ को मछली के टुकड़े के साथ उसकी ओर उड़कर आते हुए देखा तो उसकी चीख खुशी में बदल गई। जैसे ही वो उसके करीब आई वो बड़े ही एक्साइटेड हो गया और आगे की ओर झुक गया। लेकिन जब वो उसके पास आने के बजाय उसके बिल्कुल ऑपोजिट जाने लगी ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो रुक गए और उसके पंख जो थे वो गतिहीन थे। उसकी चोंच में जो मछली का टुकड़ा था वो लगभग ऑलमोस्ट उसकी चोंच के पहुंच के बिल्कुल भीतर था। वो सरप्राइजली आश्चर्य में एक पल इंतजार करता रहा और सोचता रहा कि वो करीब क्यों नहीं आई, मतलब उसकी जो माँ थी वो उसके पास क्यों नहीं आई। और फिर भूख से परेशान होकर उसने मछली पर गोता लगाया। एक तेज चीख के साथ वो बाहर और नीचे अंतरिक्ष में गिर गया। मतलब उसने फाइनली, मतलब इतना ज्यादा उसको भूख लग रही थी कि उसने कुछ नहीं सोचा, उसने सीधा क्या करा, जंप मार दी। वो इतना ज्यादा उत्तेजित हो गया कि कोशिश करते ही ना वो गिर पड़ा। एक पल के लिए वो कुछ भी नहीं सुन पाया, मतलब उसे कुछ सुनाई नहीं दे, एकदम सन्न हो गया। उसका जो हार्ट था ना वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही रह गया, एकदम ठिठक गया। मतलब होता है ना जैसे कि दिल बैठ जाना, और वो सदमे में था। ये सब सिर्फ एक कुछ, मतलब कुछ पल के लिए था, कुछ एक मिनट के लिए। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसके जो पंख है ना वो बाहर की ओर फैले हुए हैं और वो हवा को अपने स्तन, अपने पेट, अपने पंखों पर महसूस कर सकता था। वो खुद को हवा से काटता हुआ महसूस कर सकता था। अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था, अब उसे कोई डर ही नहीं था, उसे बस थोड़ा चक्कर सा महसूस हुआ। फिर उसने एक बार अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर की ओर उड़ गया। अब जैसे कि उनकी लैंग्वेज होती है ग ग कोल आ, उसकी माँ जोर से शोर मचाते हुए उसके पास आई। तभी उसके पिता चिल्लाते हुए उसके ऊपर से उड़ गए। उसने अपने भाई बहनों को अपने चारों चक्कर लगाते हुए, चलते हुए, गोता लगाते हुए देखा। इस तरह डर पर उसकी जीत का सभी लोग जश्न मना रहे थे। एक बार जब उसने अपने डर पर काबू पा लिया तो वो भूल गया कि वो कभी, मतलब इस पानी में कूदने से या गोता लगाने से, मछली पकड़ने से कभी डरता था। फिर उसने वो सारी चीजें करी जिनसे उसे कभी डर लगता था। वो सीधे समुद्र के ऊपर उड़ गया और अपने नीचे की, मतलब उड़ते हुए उसने जो नीचे का पूरा सीन था, है ना, पूरा मतलब नीचे की जो हरियाली थी, पहाड़ थे, वो सारा वो देख सका। जीत का आनंद लेते हुए वो खुशी से चिल्लाने लगा। अब जैसे कि उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो भाई बहन थे, वो सारे भी उसके साथ ही उड़ रहे थे, है ना, खुशी मना रहे थे। लेकिन उसके जो माता पिता और भाई बहन है वो उससे पहले ही उस हरे मैदान पर उतर गए थे, मतलब जो नीचे की जमीन थी वहां पे उतर गए थे। और वो उसे इशारे से भी बुला रहे थे, जोर जोर से पुकार रहे थे उसको। उसने उस हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपने पैर नीचे कर दिए। उसके पैर उसमें धंस गए। वो डर के मारे चिल्लाया और अपने पंख फड़फड़ाते हुए फिर से उठने की उसने कोशिश की। लेकिन वो भूख के मारे थोड़ा थका हुआ था और कमजोर था। उसके पैर समुद्र में डूब गए और उसका पेट उससे छू गया, मतलब पानी से टच हो रहा था। तो इस तरह, मतलब उसने अपने आप को शांत रखने की कोशिश करी, जिससे क्या हुआ कि वो, मतलब सोचने समझने के उसमें था, तो वो आगे डूबा नहीं और उस समुद्र में तैरने लगा। उसका पूरा परिवार जो था वो खुशी में उसके चारों ओर चिल्ला रहा था और खुशी के तौर पर उसे कुत्ते, मछली के टुकड़े दे रहा था। आखिरकार उसने अपने डर पर काबू पा लिया और अपनी पहली उड़ान उसने भरी। तो इस चैप्टर में फ्लहर्टी ने हमें ये समझाने की कोशिश करी है कि बेशक हम जब कुछ भी नया चीज करते हैं या सीखते हैं, तो जब वो हमसे नहीं हो पाती है, तो ऐसा नहीं है कि हमने फर्स्ट टाइम में ट्राई करा, वो हमसे नहीं तो हमने छोड़ दिया। नो, हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस। राइट, अपने प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि एक कहावत भी है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उसी तरीके से तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए अपने काम को करने के लिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए। Do like, share, and subscribe and keep watching. Thank you.